नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़। आइए हम दिखाते हैं एक ताज़ा खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के अंतर्गत एक बड़ी खबर आ रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि आप जो ये घटना घटी है इससे आप प्रमाण ले सकते हैं किस तरह से घटना घटी है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के बाज़ार में एक गंभीर मामला सामने में आ रही है। बता दें कि NH 104 पहले नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर भी ये रोड जयनगर होते हुए लदनिया और इसके बाद ये लौखी होते हुए NH पर मिलता था। इसी दौरान एक बाजार में एक गांधी जी की स्मृति बनाया गया था, जो बहुत दिन पहले जो बनाया गया, बताया जा रहा है कि राम इकबाल चौधरी जब द्वारा इनको स्थापित किया गया था। लेकिन जब NH 227 बनी उसके बाद इनको रोड चौड़ा करने के बाद में इसको तोड़ने की बात सामने में आई। उसके बाद उनको गांधी भंडार है वहाँ पर इनको रखने के लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ पर उनको बनाने के लिए गोलंबर बनाया गया, इसको स्थापित करेंगे। लेकिन जो स्थिति बना हुआ था वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया, लेकिन गोलंबर बन के तैयार था। जब बता दें कि बाजार के लोगों द्वारा जो सफाई के दौरान सफाई करने की बात हो रही थी, तो यहाँ के युवाओं द्वारा उनको सफाई करने की बात सामने में आई। उसी दौरान जो पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में वहाँ पर सफाई अभियान चल रहा था। इसी दौरान वहाँ पर जो मूर्ति था गांधी जी का, उनको उठाकर वहाँ से जो वहाँ पर बनाया गया था गोलंबर, उनमें स्थापित कर दिया गया। तब तक सारे चीज़ ठीक था, कोई आपत्ति किसी को नहीं हुआ। सारे जो बाजार के लोगों हैं, युवक हैं, सारे साफ सफाई करते हुए वहाँ से मूर्ति को वहाँ रख दिया गया। लेकिन हम बता दें कि जो मामला सामने में आ रही है कि जो वहाँ पर जो स्थिति बना हुआ है 16/5/2000 को सब कुछ लगभग ठीक रहा। उसके बाद अचानक क्या मन में आया, एक यहाँ व्यक्ति है उनको क्या मन में आया, उनको यहाँ से जो हटाया गया 29 तारीख को यानी 29/5/2026 को थाने में आवेदन दिया जाता है कि गोलंबर को तोड़ दिया गया। हालांकि प्रशासन को, अंचलाधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। मौखिक उन्होंने युवक द्वारा वहां पर सफाई किया गया। लेकिन इस तरीके की स्थिति आखिर क्यों आया? जब यह घटना 16/5/2026 को वहां पर सफाई किया गया, उस दिन सारे युवक, वहां के लोग, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक 29/5/2026 को क्या स्थिति पड़ा कि उस स्थिति में वहाँ पर आवेदन दिया गया और युवक को, खासकर जो यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर इनको, जिसे बता दें कि रामजीवन यादव और संजय यादव, सूरज यादव को अभियुक्त बनाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि हम बता दें कि जो ये लोगों को हुआ, लदनिया जो सारे मार्केट के लोग लगभग यंग युवा थे, उन्होंने मार्केट को सफाई करने के लिए काफ़ी ध्यान दे रहे थे। उस दौरान कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों मामला सामने में आया कि इन्हीं लोगों को नाम फंसाया गया और अचानक बता दें कि विवाद बढ़ते बढ़ते अचानक ये मामला और तूल पकड़ लिया। तूल पकड़ने के बाद ये मामला बता दें कि 16/5/2026 को जब घटना घटी तो इस तरह की मामला थी। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि प्रशासन के मौजूदगी में इस तरह के जो मामला सामने में आया, आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिर इस तरह को बता दें। उसके बाद मामला हम बता दे रहे हैं कि उसके बाद मामला क्या हुआ। PNB बैंक, जो पुराने PNB बैंक है, वहाँ पर जो चाय दुकान बराबर चलते रहा है, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और उस दौरान कुछ जो वहाँ पर लोग हैं उसके द्वारा वहाँ पर बाती चली। बाती में बढ़ते बढ़ते ये मामला हॉस्पिटल तक गया। हॉस्पिटल के बाद ये मामला थाने भी पहुँच गया। अचानक थाने में आवेदन देने के बाद तुरंत पुलिस, जिस तरह से अपराधी को किसी तरह की गिरफ्तारी किया जाता है, अचानक उस तरह से जो जीवन यादव को जाकर किसी दूसरे गांव से अचानक उनको पुलिस उठाकर ले आए और इधर संजय यादव को भी गिरफ्तारी कर ली और उनको तुरंत जेल मधुबनी न्यायालय भेज दिया गया। हम बता दें कि ये सफाई आखिर चारे लोग आखिर क्यों किया?
तीनों लोग तो घटना नहीं घटी, तीनों लोग तो गोलंबर को नहीं तोड़ा गया। आखिर इस तरह के जो मामला सामने में आ रहे हैं, इस तरह की मामला से आप साफिर जाहिर हो रहा है कि ये क्या हो रहा है लदनिया प्रखंड में। इस तरह के जो मामले हो रहा है, क्या राजनीति पेच या राजनीति दबाव कहा जा सकता है। अब इससे तस्वीर से आप देख सकते हैं किस तरह से जो मामला सामने में आया है, उससे आप साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ राजनीति नहीं हो रहा है, यहाँ कूटनीति हो रहा है। एक दूसरे को फंसाना या फंसाया जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लदनिया प्रखंड या लदनिया क्षेत्रों में जो स्थिति गतिविधि बन रहा है, उससे लोगों में काफ़ी चर्चा बनी हुई है। और ख़ासकर ये जो मामला है कि आखिर 3-4 आदमी गोलंबर को कैसे तोड़ दिया, जेसीबी कैसे ले आया, प्रशासन क्या कर रहे थे, स्थानीय लोगों क्या कर रहे थे, ये सवाल सारे लोगों को आज इतना दिनों से झूम रहा है। लेकिन आखिर ये मामला अचानक क्यों हुआ और आखिर तुरंत जेल क्यों भेज दिया गया, या क्या कोई बड़े हाथ लोगों का हाथ है, या आखिर क्यों है, इस पर आगे हम आपसे अवगत कराते रहेंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सारे अवगत जो मामला सामने में आया है, हम सारे मामला अवगत कराते रहेंगे। खासकर ये मामला जो जिस तरह से बना हुआ है, प्रशासन के सामने में इस तरह की घटना घटी, आखिर क्यों घटी, प्रशासन क्या कर रहे थे, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, जनप्रतिनिधि और आखिर है क्यों, इस तरह के जो मामला छोटी घटना एक बड़ी घटना में क्यों बदल गई। और इस तरह के जो मामले में जो लदनिया थाना क्षेत्र में इस तरह के जो मामला हो रहा है, खासकर हम बता दें कि स्थानीय लोगों और कई अगल बगल के लोगों में भी, खासकर जो भारत नेपाल की सीमा पर लदनिया थाना क्षेत्र हैं, खासकर नेपालों में भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर भारत नेपाल सीमा पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल प्रतिनिधि और लोगों पर उठ रहा है। आखिर आगे हम दिखाते हैं, आइए कि आगे क्या हुआ। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।